नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुका है ईपीग्रल लिमिटेड का। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है मगर आप समझ जाएगा। मैं कंपनी की सेल्स की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर 1 में थी 651 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 1 में हो चुकी है 607 करोड़ रुपीस, यानी कि गिरावट रही है कंपनी के सेल्स में करीब 7% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो उसमें भी गिरावट रही कंपनी की सेल्स में करीब 3.34% के अराउंड की। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर 1 में था 86 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 1 में हो चुका है 160 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो तेजी रही है करीब 86% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था 87 करोड़ रुपीस। इस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेस पर भी तेजी रही करीब 83% के अराउंड की, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो तो अच्छा रहा है, मगर सेल्स की बात करें तो उसमें कुछ तेज़ी नहीं रही है। इस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट तो मेरे हिसाब से खराब ही है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूं नियोजन केमिकल, इनका भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखूं तो पिछले साल क्वार्टर 1 में थी 180 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 187 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 4% की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 203 करोड़, यानी कि गिरावट रही है इस साल क्वार्टर 1 में करीब 8% के अराउंड की गिरावट रही है कंपनी के क्वार्टरली बेस पर सेल्स में। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 1 में था 11.47 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 1 में हो चुका है 10.26 करोड़ रुपीस, यानी कि गिरावट रही है करीब 11% के अराउंड की कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2.41 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेस पर अच्छी तेजी रही है करीब 325.73% के अराउंड की कंपनी के नेट प्रॉफिट में तेजी रही है क्वार्टरली बेस पर, यानी कि कंपनी का रिजल्ट मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं रहा है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है या फिर पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करूं मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, इनका भी क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर 1 में थी 1489 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर 1 में हो चुकी है 1543 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 3.63% की तेजी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी की सेल्स में करीब 2.19% की तेजी रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स थी 1510 करोड़ रुपीस। कंपनी का सेल्स इतना अच्छा नहीं आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 1 में था 14 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुका है 42 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 200% की अच्छी तेजी रही है। कंपनी के क्वार्टरली बेस पर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो उसमें करीब 17.5% की गिरावट रही है। पिछले क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 51 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी का रिजल्ट मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।